हे दोस्तों, ड्रैगन टाइमर सीरीज के अध्याय 82 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जी लॉन्ग तुरंत हरकत में आता है और अपने विशाल सांप को लू फैन पर जहरीली धुंध छिड़कने का आदेश देता है। और फिर विशाल सांप तुरंत आदेश का पालन करता है और लू फैन पर जहरीली धुंध छिड़कता है। इस जहरीली धुंध स्प्रे की मुख्य विशेषता यह है कि यह लक्ष्य पर जहरीली धुंध छिड़कता है, जिससे लक्ष्य को नुकसान और जहर होता है। लेकिन लू फैन खतरे को भांप लेता है और खुद का बचाव करता है और फिर तुरंत जियोजी को आदेश देता है कि अब जहर खत्म हो जाने के बाद बिना समय बर्बाद किए विशाल सांप को मार दे। ब्लैक ड्रैगन उसी समय ब्लडलाइन पावर का उपयोग करता है, जिसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह प्राप्त होने वाले सभी नुकसान को 50% तक कम करता है और आपको सभी नकारात्मक प्रभावों से प्रतिरक्षित बनाता है और आपकी खुद की रिकवरी क्षमता को 500% तक बढ़ाता है। जियोजी उस विशाल सांप को अपने पंजों से पकड़ती है और उसे जमीन में दबा देती है और उसे बीच से चीर देती है। उस विशाल सांप को मारने के बाद जियोजी बहुत जोर से दहाड़ने लगती है। विशाल सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर चारों ओर हरा खून फैल जाता है। यह देखकर जिलंग क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है, अरे मेरे छोटे सांप, तुमने मेरे सांप को मार डाला। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस बीच यह तीसरा व्यक्ति स्थिति को देखता है और लू फैन अब मजबूत स्थिति में है। उन्हें तुरंत उसे मारने की योजना बनानी चाहिए। और फिर वह अपने धनुष को यू फैन पर निशाना लगाता है और कहता है, मैं तुम्हें ढक दूंगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। यह सुनकर लू फैन चौंक जाता है। आगे पाए किरण का इससे क्या मतलब है, जबकि उसके चारों ओर रोशनी दिखाई दे रही है? वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? यह देखकर लू फैन तुरंत कार्रवाई करता है और फिर वह अपनी छड़ी उठाता है, जिससे छड़ी सक्रिय हो जाती है और फिर लू फैन को चेतावनी देता है कि लू फैन, मेरा जादू का घेरा तैयार है, बस एक पल रुको। कुछ ही सेकंड में जियालोंग 10,000 सांपों का एक समूह प्रकट करता है। 10,000 सांपों का समूह उग्र रूप से फुफकारता है। इन 10,000 सांपों की खासियत यह है कि यह 5 विश्व जादूगरों की जादुई श्रृंखला में से एक है। इसे तैयार होने में 60 सेकंड लगते हैं। एक बार तैयार होने के बाद 10,000 सांपों का इस्तेमाल किसी भी समय अरबों जहरीले सांपों को बुलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे जादूगर के आध्यात्मिक गुण को 50% नुकसान पहुंचता है और हमला किए गए लक्ष्य को जहर दे देता है। 10,000 सांपों का समूह अब खतरनाक ढंग से फुफकारना शुरू कर देता है और लू फैन की ओर बढ़ता है। लू फैन एक पल के लिए विचलित हो जाता है, लेकिन एक बार फिर गहरी सांस लेता है और अपनी तलवार से सभी सांपों को काटना शुरू कर देता है। लू फैन लगातार सांपों को काट रहा है। सांप भयानक रूप से फुफकार रहे हैं। लू फैन मन ही मन सोचता है, इन सभी सांपों को मारने में बहुत समय लगेगा। यह उसका हुनर है और मारने के लिए अनगिनत सांप है। वह लगातार उन सांपों को काटता रहता है। जी लोंग उसी समय अपना हाथ उठाता है और कहता है कि लू फैन मेरे 10,000 सांपों के समूह से बच नहीं पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम दोनों आगे बढ़ो और उस काले अजगर को खींचकर मार डालो। यह सुनकर पीछे खड़ा व्यक्ति हैरान रह जाता है कि हम उस बड़े काले अजगर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम वहां जाते हैं तो हमें सांपों के इस समूह के जहर से भी खतरा हो सकता है। वह पूछता है कि तुम 10,000 सांपों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने दोगे, न? महिला यह भी कहती है, बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। लेकिन क्या? चलो अब उसे खत्म कर देते हैं। इस बीच 10,000 सांपों ने फैन को पूरी तरह से घेर लिया था। लू फैन अब दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी जियाओजी ने एक भयंकर आग छोड़ी, जिसने एक साथ कई सांपों को जलाकर राख कर दिया। जियालांग घबरा गया। यह क्या है? यह क्या है? इन सब के बावजूद जियालांग ने कहा,
तुम बच नहीं सकते। आत्मसंतुष्ट मत हो, तुम अब बच नहीं सकते। जियाओ जी ने उसी समय एक जोरदार दहाड़ लगाई। दहाड़ की खासियत यह है कि यह रेंज में सभी लक्ष्यों को भारी नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही जियाओ जी ने एक भयंकर दहाड़ लगाई, चारों ओर एक बड़ी आग फैल गई। जैसे ही जियाओ जी दहाड़ना शुरू करता है, उसी समय लू फैन प्रकट होता है और एक लाल आभा उसे घेर लेती है। और लू फैन का हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया है। वह अपने ड्रैगन के पंजे से कई सांपों को चीर देता है और वह कहता है, तुम्हारा गठन एक कष्टप्रद दृश्य से अधिक कुछ नहीं है। लू फैन ड्रैगन के पंजे की शक्ति का उपयोग करता है, जिसमें हाथ को ड्रैगन के पंजे में बदलने और त्वरित कॉम्बो करने की क्षमता होती है, जिसे 6 दूरियों से डाला जा सकता है। ड्रैगन पालतू जानवरों के साथ सहयोग करता है। और फिर जिलंग हमारे हीरो लू फैन को देखता है और कहता है, लू फैन, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और फिर उसी समय वह अपनी छड़ी आसमान में उठाता है और जैसे ही छड़ी सक्रिय होती है, एक बहुत बड़ा घेरा दिखाई देता है, जिसमें सभी कटे हुए सांप ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। और वह कहता है, जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ यह लड़की पूरी ताकत से चेन सर्कल को लू फैन की ओर फेंकती है, लेकिन सर्कल को अपनी ओर आते देख लू फैन अपने ड्रैगन पंजों से उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है। यह देखकर लू फैन ने उसे इतनी आसानी से रोक दिया, यह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने उसे इतनी आसानी से कैसे रोक दिया? लू फैन अभी भी उसे पकड़े हुए थी। जियाओजी लू फैन के करीब आती है और उसे घूरती है। तभी लू फैन को अचानक कुछ महसूस होता है। क्या यह भूकंप है? नहीं, यह क्या आवाज है? यहाँ जियालोंग ने उसे अपनी योजना के तहत तैयार किया था और वह कहता है कि वापस जिंदा हो जा। उसने अपने 10,000 मरे हुए सांपों के शरीर और फिर वे 10,000 सांपों का जहर छोड़ने की तैयारी करते हैं। वे 10,000 सांप मिलकर एक सांप बन जाते हैं और यह एक विशाल सांप बन जाता है, जिसके चारों ओर झर बहता रहता है। स्टेटस विंडो से पता चलता है कि पागल ड्रैगन एक पुनरुत्थान है। 5 इच्छाधारी जादूगरों की आध्यात्मिक शक्ति से बना विशाल ड्रैगन मरेगा नहीं अगर उसका मालिक जिंदा है। आध्यात्मिक शक्ति का इंजेक्शन देकर उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर शरीर टूटा तो वह कई विशाल अजगरों में विभाजित हो जाएगा। यह देखकर लू फैन 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह जाता है। इन 10,000 सांपों की एक और खासियत यह है कि 10,000 सांपों के समूह द्वारा बुलाए गए लाखों जहरीले सांप मरने के बाद भी घायल नहीं होंगे। उनके शरीर को दुनिया में बदला जा सकता है ताकि वे पूरे इलाके पर हमला कर सके, जिससे मिसाइलें इलाके के सभी लक्ष्यों पर असर करेंगी। अगले कुछ सेकंड में वे जादूगर के मानसिक स्वास्थ्य को हर सेकंड 900% तक नुकसान पहुंचाएंगे। यह देखकर फैन को सब कुछ समझ में आ गया और उसने मन ही मन सोचा कि यह विशालकाय अजगर उसके पेशेवर गुणों द्वारा निर्मित एक भौतिक इकाई है और इसे काटने पर यह 2 भागों में विभाजित हो सकता है। लू फैन को अब पता है कि आगे क्या करना है। फिर वह जियो जी को उसी समय उसके पास आने के लिए कहता है। जहर जियो जी के चारों ओर फैल रहा था, यहाँ तक कि यह महिला भी जहर से प्रभावित थी और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उसने कहा, क्या तुम अपने ही सहयोगी पर हमला कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? स्थिति विंडो से पता चलता है कि सांप का जहर ज्यादा जहरीला है। महिला की हालत बिगड़ती जाती है। जिलैंग सांप पर कूदता है और कहता है, भले ही ड्रैगन प्रतिरक्षित है, लेकिन यह मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हें जहर दिया गया, लू फैन, तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। वह अपना गला पकड़ लेती है। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। उसका शरीर दर्द करने लगता है और वह कहती है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, इस मामले को जल्दी से खत्म करो, मेरी मदद कर। वह कहती रहती है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन जीलन बस उसे देखती है और उसे अनदेखा करती है और कहती है,
लू फैन जहरीले कोहरे में मर जाएगी। जीलन उस महिला को देखती है और मन ही मन सोचती है कि अगर ये दोनों गलती से मेरे जहर से मर भी जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी मेरे पॉइंट बढ़ जाएंगे। महिला जमीन पर गिर जाती है। वह अभी भी मदद की भीख मांग रही है। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा है। जीलन अपने विशाल सांप पर खड़ी हो जाती है और उसके बगल में खड़ा आदमी कहता है, तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? और वह जीलन से उसकी मदद करने के लिए कहता है। महिला का चेहरा बुरी तरह सड़ने लगता है, लेकिन फिर उसके सिर के ऊपर एक सफ़ेद आभा दिखाई देती है और कुछ ही पलों में उसका चेहरा ठीक होने लगता है और फिर वह उठकर बैठ जाती है। वह ठीक होने लगी। स्टेटस विंडो दिखाती है कि वह हेमोलिसिस प्रोटेक्शन के प्रभाव से ठीक हो गई है और जहर का असर खत्म हो गया है। दरअसल जीलन ने उनकी मदद की और जहर का असर खत्म कर दिया और वह इस गलती के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, यह मेरी गलती थी। अगली बार मैं लड़ाई शुरू करने से पहले अपने सहयोगियों को जहर से प्रतिरक्षा प्रदान करूंगा और माफ़ी के तौर पर मैं तुम्हें लू फैन के खाते से अतिरिक्त 10,000 अंक दूंगा। स्टेटस विंडो से पता चलता है कि हेमोलिसिस प्रोटेक्शन एक ऐसी सुरक्षा है जो लक्ष्य को 6 मिनट के लिए जहर से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अगर लक्ष्य को जहर दिया जाता है तो हेमोलिसिस प्रोटेक्शन का असर खत्म होने के बाद जहर का असर खत्म हो जाता है। इसके बाद वह अपने आप से सोचता है कि आंद्रे और चार्ल्स, अभी 4 राष्ट्रों के गठबंधन को छोड़ने का समय नहीं आया है। इसलिए वह अपने हाथ से इशारा करता है और कहता है, ठीक है, ठीक है, मैंने तुम्हें पूरी सुरक्षा दे दी है और अब जाकर देखो कि फैन मरा है या नहीं। यह सुनकर महिला खड़ी हो जाती है और खुद को सही करते हुए कहती है कि हम बाद में मामला सुलझा लेंगे। पहले मैं जाकर देखूंगी कि लू फैन मरा है या नहीं। उसके साथ मौजूद दूसरा व्यक्ति भी कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं। इस बीच लू फैन मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। वह जियोजी के बिस्तर के ऊपर बैठा था और उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। हर कोई लू फैन को देखता है और आश्चर्य करता है कि वह कैसे जीवित है। वह अभी तक मरा क्यों नहीं है? वह मुस्कुराते हुए कहता है, आपको जांच करने की जरूरत नहीं है, बेशक मैं अभी भी जीवित हूं। हर कोई लू फैन को ध्यान से देखता है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और फिर स्टेटस विंडो दिखाती है कि लू फैन का स्तर अब 36+32 है और लू फैन हाथ का इशारा करता है और कहता है, यह वास्तव में मेरे लिए एक अच्छा शो है। आपका गठबंधन बहुत नाजुक है। जियोजी तुरंत दहाड़ना शुरू कर देता है। जियोजी उसी समय ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन का उपयोग करता है। प्राप्त होने वाली सभी क्षति 50% कम हो जाती है और सभी नकारात्मक प्रभावों से प्रतिरक्षा होती है और आत्म पुनर्प्राप्ति क्षमता 500% बढ़ जाती है। यह देखकर आदमी चौंक जाता है और कहता है कि अरे लू फैन मरा नहीं है। वह ड्रैगन पर सवार हो सकता है और सभी नकारात्मक प्रभावों से प्रतिरक्षा कर सकता है। यह कैसे संभव है? उसे देखकर जिलान भी चौंक जाती है और वह अपने आप में सोचता है, वह और ड्रैगन दोनों ही हर तरह की खामियों से मुक्त है, इसलिए मेरा व्यावसायिक कौशल उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आंद्रे चार्ल्स, क्या यह लू फैन है? असली मुसीबत। वह बहुत क्रोधित हो जाता है और अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि उसे मार डालो, उसे मार डाल, उसे मार डालो। उसे मारने के बाद तुम दोनों को 20,000 अंक मिलेंगे। मुझसे ज्यादा अंक पा। दोस्तों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। सदस्यता ले चैनल पर जाए और अगला अध्याय देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में।